अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, बाज़ लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं। अल्लाह ताला उनसे ऐसे ऐसे काम लेते हैं कि दुनिया मुद्दतों उससे फ़ायदा हासिल करती है और वो उनके लिए सदका जारिया बन जाते हैं। वो फौत भी हो जाते हैं, कब्र में होते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे उनकी नेकियां आ रही होती हैं। यह हदीस तो मैं आपको बहुत दफ़ा सुना चुका हूँ ना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु, कि जब इंसान फौत हो जाता है तो उसका दुनिया के साथ रिश्ता ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, उसकी वायर कट जाती है। इल्ला बिसलासा, तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी इंसान के काम आती रहती हैं। सबसे पहली चीज़ सदक़तुन जारिया औ इल्मुन युंतफ़अ बिही औ वलदुन सालिहुन यदऊ लहू। सदका जारिया, या वो ऐसा इल्म छोड़ गया कि लोग मरने के बाद भी उससे फ़ायदा हासिल करते रहते हैं, या ऐसी नेक औलाद छोड़ गया जो अपने वालिदैन के लिए, अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की, बख्शिश की दुआ करती है। नाज़रीन इकराम, मैंने आज आपको डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल मसरी, उसके हवाले से कुछ ऐसी बातें बतानी हैं जो शायद आपके इल्म ना हो। देखिए, मुझे सऊदी अरब में रहते हुए तकरीबन कम बेश 45 साल गुजर चुके हैं। 1980 की बात है, जिस वक़्त हम सऊदी अरब आए तो आने के फ़ौरन बाद हर मुसलमान की तरह मेरी भी तमन्ना थी, तड़प थी कि हम उम्रा करें। चुनांचे उम्रा करने के लिए गए। उस वक़्त नाज़रीन इकराम बहुत ज़्यादा रश नहीं होता था, और दूसरी बात यह थी कि जिस तरह आज हम देखते हैं कि पूरा हरम शरीफ उसका नक्शा ही बदल चुका है। हरम के नीचे जो बलात बिछाए गए हैं, जो उसका फ़र्श बिछाया गया, वो ठंडा है। शदीद गर्मी के मौसम में भी वो ठंडा रहता है। इसी तरह आप छत पे चले जाएं, वहाँ पर भी जो फ़र्श बिछाया गया है, जो बलात हैं, वो ठंडे होते हैं। बाहर सेन के अंदर भी दूर दूर तक आप नमाज के लिए चले जाएं। तो नाज़रीन इकराम, जब मैं 80 की दहाई में आया, तो उस वक़्त ये सिलसिला नहीं था। मुझे याद है कि जो सेन था हरम शरीफ का, उसमें बारीक बारीक कंकर थे, उसके ऊपर भी हमने नमाज़ें पढ़ी हैं। बहरहाल उसके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, मलक फ़हद रहमहुल्लाह का दौर आता है और उन्होंने तारीख़ की सबसे बड़ी जो तोसी है हरमैन शरीफ़ैन की, उसका काम शुरू करवाया। और इस मौके पर जिस शख्सियत का इंतखाब किया गया, जो कि उसका इंचार्ज बना गया, वो कहा जाता है कि डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल थे। नाज़रीन इकराम, इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये मंसूबा इतना बड़ा मंसूबा था, इतना बड़ा मंसूबा था। उसके अंदर हज़ारों की तादाद में इंजीनियर थे, लेकिन बाद लोग ऐसे होते हैं जिनसे अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने फज़ल व करम से काम लेते हैं। डॉक्टर मोहम्मद कमाल जो है, ये 1908 में कायरा के अंदर पैदा होते हैं और इनकी वफ़ात जो है 2008 में होती है। गोया 100 साल इन्होंने उम्र पाई। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मिस्र की तारीख का सबसे कम उम्र शख्स था जिन्होंने हाई स्कूल सर्टिफिकेट हासिल किया, और उसके बाद फिर इंजीनियरिंग, और फिर उसके बाद ये यूरोप चले गए। वहाँ इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर इन्होंने 3 डिग्रियाँ यानी 3 PhDs हासिल किए, और उसके बाद अल्लाह ताला ने इनके ऊपर करम किया। ये सऊदी अरब आ जाते हैं। मलक फ़हद रहमहुल्लाह, उनकी ज़ाती दिलचस्पी और बिन लादेन, उन्होंने उसको इस मंसूबे का इंचार्ज बना दिया, या बहरहाल वो एक सेक्शन के कह लीजिए ज़िम्मेदार थे। कहा जाता है, मैं इस बात की तस्दीक नहीं कर सका, कि उन्होंने किसी किस्म का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था, और उनका ये कहना था कि क़यामत वाले दिन में अल्लाह ताला का कैसे सामना करूँगा। बहरहाल ये बात तयशुदा है कि ये शख्स जो था, इसको शोहरत नहीं चाहिए थी। ये शोहरत से दूर होकर, यानी ये मुसलसल बैतुल्लाह शरीफ की खिदमत में लगा रहा। 44 साल की उम्र में शादी करते हैं, और उनकी बीवी जो है, उसने बेटा जन्म दिया, और इसी दौरान ज़िंदगी के आलम में ही उनकी बेटी जो है, बीवी वफ़ात पा जाती है, और एक बच्चा उनके यहाँ पैदा होता है।
और उसके बाद हम देखते हैं कि ये शख्स जो है मरते दम तक अल्लाह ताला की इबादत के अंदर हरमैन शरीफैन के अंदर रहता है और उसकी खिदमत करते रहे। अब नाज़रीन किराम, जिस बात की तरफ जो मैंने आपको बताना है वो ये है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस वक़्त ये एक इनकलाब बर्पा हुआ ना, कि कहाँ ये होता था कि गर्म पत्थर होता था, उसके ऊपर वो क्या करते थे, बाज़ का मैट बिछा देते थे, उसके ऊपर पानी डालते रहते थे ताकि फ़र्श ठंडा रहे। लेकिन फिर भी गर्मी शदीद, आपको पता है कि मक्का मुकरमा की गर्मी तो बड़ी शदीद होती है। डॉक्टर मोहम्मद कमाल जो हैं, इन्होंने सोचना शुरू किया, गौर करना शुरू किया। इनके इल्म ये बात आई कि यूनान के अंदर एक ऐसा पत्थर पाया जाता है जो गर्म नहीं होता है। चुनाचे डॉक्टर मोहम्मद कमाल जो हैं ये यूनान चले जाते हैं, ग्रीस, अरबी हमारी ज़ुबान में उसको यूनान कहते हैं और इंग्लिश में उसको ग्रीस कहा जाता है। मैंने देखा हुआ ये मुल्क। बहरहाल तो ग्रीस के अंदर वो पहाड़ जो था, अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल दिए हुए थे। उस कंपनी के मालिक के पास पहुंचे, उन्होंने आधा पहाड़ खरीद लिया। चुनांचे उसकी अदायगी करके, आपको पता है कि ये जो पत्थर का काम करने वाले होते हैं, बहरहाल उस पत्थर को बड़े ही आसान अंदाज में उसको मक्का मुकरमा में लाया जाता है और फिर उसके बाद उसको हरम शरीफ के सहन में सबसे पहले, हैं जी, मताफ की जगह पर, और फिर उसके बाद उसकी छत पर, फिर उसके बाद सहन में, सारी जगह। और उस वक्त हम कहा करते थे ये यार पता नहीं ये टेक्नोलॉजी कौन सी है कि नीचे कोई ठंडा पानी की, हैं जी, वो उन्होंने बिछाया हुआ है ताकि ये पत्थर गर्म नहीं होता है। लेकिन असल कमाल जो था वो उस पत्थर को था कि वो पत्थर अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये खसूसियत रखी कि वो गर्म नहीं होता। अज़ीज़ान किराम, 15 साल गुजर जाते हैं और 15 साल के बाद मलिक फ़हद रहमहुल्लाह जो थे, उनको अल्लाह ताला करवट जन्नत नसीब फरमाए। उन्होंने बिलाशुबा उम्मत के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद कमाल को बुलाया और कहने लगे कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये पत्थर, ये ठंडा पत्थर मक्का मुकरमा में लगाया गया है हरम शरीफ के अंदर, इसी तरह मस्जिद नबवी के अंदर भी ये सारा पत्थर लगाया जाए। अब डॉक्टर मोहम्मद कमाल जो है वो सोच रहे हैं कि ये पत्थर, मैंने तो आधा पहाड़ खरीद लिया था और वो आधा पहाड़ वो ख़त्म हो गया था और उतना ही हमें चाहिए। अब वो सोचते रहे और फिर वो फौरी तौर पर दोबारा यूनान पहुंच जाते हैं। उसी कंपनी के पास गए जिस कंपनी से उन्होंने वो पत्थर ख़रीदा था। उसके जाके जो मालिक था या एग्जेक्टिव था, उससे जाके मुलाकात की। कहने लगे कि वो जो बाकी पहाड़ है वो भी हम ख़रीदना चाहते हैं। उसने कहा कि जनाब वो तो जिस वक्त आप आए और आपने वो ख़रीदा, आपके ख़रीदने के बाद फ़ौरन बाद ही एक और गाहक आ गया था, हमने उसको बेच दिया हुआ है और इस बात को वैसे भी 15 साल गुजर चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद कमाल कहते हैं कि मैं बड़ा ही परेशान, मैं बड़ा ही गमगीन, इसमें कोई शुबा नहीं है कि मस्जिद अल हराम के बाद अगर कोई हमारे नज़दीक और तमाम मुसलमानों के नज़दीक अगर सबसे कोई मुक़द्दस जगह है तो वो मस्जिद नबी शरीफ है। कहते हैं रात हुई तो मैं अल्लाह ताला के दरबार में, मैंने रो रो के अल्लाह से दुआएं की। और नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, बेशुमार हमारे मसाइल का जो इलाज और हल है वो अल्लाह ताला से रुजू करना, अल्लाह ताला से दुआ करना है। कहते हैं कि मैं दुआ करता रहा, सुबह हुई तो कहते हैं मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, मैं दोबारा उस कंपनी के दफ्तर में चला गया। उसका जो वो एग्जेक्टिव था, उसकी जो सेक्रेटरी थी खातून, उसको मैंने मिला। मैंने कहा कि वो 15 साल पुरानी थी, वहाँ पे काम कर रही थी। मैंने उससे कहा कि वो जिसने एग्जेक्टिव ने जिसने वो ख़रीदा है पत्थर, उसका एड्रेस तुम्हारे पास है? कहने लगी इस बात को 15 साल गुजर चुके हैं। मैंने कहा नहीं, अगर तुम पुरानी फाइलें देखो तो हो सकता है तो उसका अनुमान में मिल जाए। उसने कहा अच्छा ऐसा है कि आप कब वापस जा रहे हैं? मैंने कहा कि मैं अगले दिन वापस जा रहा हूँ। कहता है कि मैं अपने होटल में टेलीफोन के करीब बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा कि कब उसका फ़ोन आता है। तजस्सुस, अब उसको भी, यानी वो खातून जो थी, बहरहाल उसकी भी ये अमानतदारी कह लीजिए, मुसलमान तो वो नहीं थी,
लेकिन बहरहाल उसने फाइलें चेक की, करते करते उसको जो है वो अनवान एड्रेस मिल गया। डॉक्टर मोहम्मद कमाल कहते हैं कि मेरी फ्लाइट पे बाकी चंद घंटे बाकी थे कि मुझे उनका फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा कि जनाब वो हमें वो एड्रेस मिल गया है, हमें पता चल गया कि कौन सी कंपनी ने वो ख़रीदा था। डॉक्टर मोहम्मद कमाल कहते हैं मैं फौरी तौर पर उस कंपनी में पहुंचा, उस खातून को जाके मिला, मैंने एड्रेस, कहते हैं कि जब मैंने एड्रेस देखा तो मेरी आंखें जो हैं वो खुली खुली रह गई। वो कंपनी, जिस कंपनी ने वो पहाड़ और वो पत्थर उनसे ख़रीदा था, वो जद्दा की एक कंपनी थी। कहते हैं मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, एड्रेस उनसे लिया, और जिस वक़्त मैं जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर उतरा, मेरा ड्राइवर जो था वो मुझको लेने के लिए आया हुआ था। मैंने उसे कहा कि दफ्तर जाने की या घर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा उस कंपनी जिसने ये पत्थर ख़रीदा था उसके पास जाते हैं। लो जी नाज़रीन कराम, वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर पहुँचा, उस कंपनी के मालिक के पास गया। मैंने उसको जाके कहा कि आपने वो पत्थर ख़रीदा था, वो पत्थर कहाँ है, आपने उसका क्या किया, किस जगह इस्तेमाल किया? उसने कहा मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं याद है, 15 साल हो गए हैं। उसने कहा ऐसा कि मैं अपने स्टोर जो है उससे रब्ता करता हूँ। लो जी, स्टोर कीपर से रब्ता किया गया। उन्होंने कहा कि वो पत्थर जो है उसी तरह का उसी तरह हमारे स्टोर में महफूज है। जिस वक़्त डॉक्टर मोहम्मद कमाल को ये इत्ला मिली तो वो फूट फूट कर रोने लगा। नाज़रीन इकराम, इसमें कोई शुबा नहीं है, अगर कोई शख्स उसको बैतुल्लाह शरीफ और मस्जिद नबवी शरीफ उनकी खिदमत का, या अल्लाह के किसी भी घर का अगर खिदमत का मौका मिल जाए, इससे बड़ी एजाज़ की क्या बात है। उसने पता क्या किया, उसने अपने ब्रीफ केस से चेक बुक निकाली, और चेक बुक निकालने के बाद उस कंपनी का जो मालिक था उसके सामने रख दी। कहने लगा ये मैं ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं, जितना मर्जी आप इसके ऊपर पैसा भर लें, मैं देने के लिए तैयार हूं, ये सारे का सारा पत्थर हमें दरकार है। उसने पूछा कहां इस्तेमाल करना है? डॉक्टर मोहम्मद कमाल ने कहा कि हमने इसको मस्जिद नबवी शरीफ के सेहन में लगाना है। उसने कहा अगर मस्जिद नबवी के लिए ये इस्तेमाल होना है तो जाओ, मैं एक पाई भी नहीं लूंगा, मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा, ये सब के सब जो है मेरी तरफ से फ्री है। नाज़रीन इकराम, मैंने शुरू में कहा था ना कि बाद लोग जो हैं वो बड़े खुशकिस्मत होते हैं, अल्लाह ताला उनसे बड़े बड़े काम लेता है। और फिर नाज़रीन इकराम, आप में से बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की है। आज भी जिस वक़्त हम मस्जिद नबवी शरीफ में जाते हैं तो उसके सहन में जो पत्थर लगा हुआ है वो पत्थर गर्म नहीं होता है, वो ठंडा होता है। न जाने कितने करोड़ों लोग जो हैं वो उससे फ़ायदा हासिल करते हैं, और इस मंसूबे पर काम करने वालों, उसके पीछे सरमाया लगाने वाले, अल्लाह जज़ाए खैर दे आले सऊद को, उन्होंने बिलाशुबा हरमैन शरीफैन की बेहद खिदमत की है। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए, और जिसने भी इस सिलसिले में कुछ हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल को खराज तहसीन पेश करूँगा। वो बिलाशुबा फौत हो चुके हैं, वो अपनी कब्र में हैं, लेकिन अपने पीछे बहुत बड़ा सदका जारिया छोड़ गए हैं।